Hello, my dear Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. सो व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर टुडेज सेशन? केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्रैमिंग ज़रूरी है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स? इस चीज़ के बारे में आज फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे हम. सो मेक श्योर दैट यू आर देयर टिल द एंड ऑफ द सेशन टू ग्रैब द मैक्सिमम नॉलेज अबाउट द डिस्कशन विच वी आर गोइंग टू हैव टुडे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ अ वेरी मोटिवेशनल कोट. ठीक है, नेवर बैक डाउन. ओके, यू शुड नॉट गिव अप. कोशिश करते रहने चाहिए, है ना. आपके एग्जाम्स आ रहे हैं एंड यू वुड बी प्रिपेयरिंग रियली वेल फॉर दैट एज वेल. तो गिव अप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है, कोशिश करते रहनी चाहिए, है ना. ठीक है, चलो अब आज का जो टॉपिक होने वाला है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्रैमिंग ज़रूरी है कि नहीं? क्रैमिंग का मतलब होता है कि रटना, चीज़ों को मेमोराइज करना. क्या वो ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है? अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Also, you can follow your Nikki ma'am. I have given the Instagram handle and the Telegram account as well for more chemistry academic content. ठीक है, अब क्रैमिंग ज़रूरी है कि नहीं है भाई? क्या लगता है? ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम वी टेंड टू मग अप या मेमोराइज लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. अब क्रैमिंग ज़रूरी है कि नहीं? क्रैमिंग पुट्स थिंग्स इनटू योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना. क्रैमिंग अगर आप रट रहे हो कोई चीज़ को तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना. इट पुट्स योर थिंग्स इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी. और अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो तो वो जो भी चीज़ आप रट रहे हो, जो भी चीज़ आप मेमोराइज कर रहे हो केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक से, तो वो आप बस थोड़े टाइम के लिए ही दिमाग में याद रख सकते हो. आफ्टर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम आप वो चीज़ भूल जाओगे, है ना. तो डोंट बॉदर क्रैमिंग. तो ये नहीं कि कुछ भी बिना समझे रट लेना है, ऐसा नहीं करना है ना. तो अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, टायर्ड हो, तो जो भी चीज़ आप याद किए हो, जो भी चीज़ आपने रटा है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि थोड़े टाइम के लिए है और उसके बाद आप सारी चीज़ें भूल जाओगे. तो मैम जब आप बोल रहे हो कि क्रैमिंग नहीं करनी है तो केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? दैट इज़ द थिंग, है ना. तो चलो डिस्कशन आज उसी पे है जो कि मैंने बोल दिया है ऑलरेडी. अब केमिस्ट्री की बात करें हम प्रोटॉन्स आर्मी, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होते हैं. भाई उतनी सारी चीज़ों को याद कैसे करें? मैम तो ये बोल रही है कि भाई रटना भी नहीं है ना. ऐसे कुछ भी मगअप नहीं करना है बिना सोचे समझे. अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्वियसली हेल्प करूंगी इस चीज़ को समझने के लिए कि आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं. ठीक है, ऑल्सो स्टूडेंट्स मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर मोस्ट बिलवेड प्लेटफॉर्म इफ़ यू हैव नॉट. अब भाई हम कैसे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाएं? पहला पॉइंट है स्टडी योर नोट्स एंड योर टेक्स्ट बुक केयरफुली. तो NCERT बेसिक से हम स्टार्ट करें. आपको NCERT पढ़ना चाहिए. यू शुड नो द कोर कॉन्सेप्ट विच इज़ गिवन देयर. उसके बाद आप अपने खुद के नोट्स बनाओ. ठीक है, ये नहीं कि भाई रीड कर लिया और बैठ गए, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना है. आप NCERT पढ़ो जो आपका टेक्स्ट बुक है, और फिर आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ. अब भाई एग्जाम्स आ रहे हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इजंट इट. उसके बाद देन क्लोज योर मटेरियल एंड कंसिडर वॉट यू हैव जस्ट रेड. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक पढ़ा, कोई भी मैंने केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, मैं पढ़ के बढ़िया से मज़े से बैठ गई हूँ. ये नहीं करना है. व्हेन यू एक्चुअली रीड इट आप उसके नोट्स भी बनाओ. ठीक है, आपने रीड कर लिया, वो बंद करके लिखने की कोशिश करो कि अभी आपने क्या क्या पढ़ाई की है. तो ऐसा तो नहीं है आपने एक बार पढ़ा तो आपको सब याद होगा. ऑब्वियसली इट्स ह्यूमन नेचर, हमें सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, है ना. तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, किस टॉपिक पे आप कॉन्फिडेंट हो, है ना. वो सेल्फ असेसमेंट होता है कि मैंने भाई अगर रीड कर लिया, मैंने बुक बंद करके लिखना स्टार्ट किया कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता, अब मैं इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. इजंट इट? सो
Next, what you can do, that's what I have said, you can take out a sheet of paper and begin outlining the material you have been studying. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो, हाइलाइटर्स या कलर्ड पेन्स यूज कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। एक वो चीज आप कर सकते हो प्रोटॉन्स आर्मी। व्हाट एल्स यू कैन डू, आप एक शीट ऑफ पेपर ले लो, उसमें फिर लिखो या आउटलाइन करो कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, जो कि मैंने अभी डायरेक्टली आपको बोला कि ऐसा नहीं है आपको सब याद रहेगा, किसी में आपको ज़्यादा अटेंशन या ज़्यादा मेहनत की ऑब्वियसली ज़रूरत होगी, है ना। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि देन यू विल सी वेरी क्विकली वेयर फर्दर स्टडी इज़ रिक्वायर्ड, है ना। जैसे कि भाई मैं अगर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक टॉपिक ले लूँ, ठीक है, कि हाँ भाई हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन ये होता है, बैलेंसिंग सीख लिया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भाई कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, उसमें से मुझे 2 आता है 2 नहीं आता, तो वो जो 2 रिएक्शंस आपको नहीं आते हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, दैट्स वेयर फर्दर स्टडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ है जो आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बिल्कुल हेल्प करेगी। रीड विथ योर आईज क्लोज्ड, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या कर सकते हैं भाई, यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो कि भाई मैम और क्या कर सकते हैं। यू कैन गेट अ कूफर, ठीक है, दैट्स अ कॉपी ऑफ एन ओल्ड एग्जाम फ्रॉम योर कोर्स, ठीक है। सो बेसिकली आप एक कूफर ले सकते हो जो आपके ओल्ड एग्जाम का एक कॉपी है, तो आपको वो बताएगा कि फॉर्मेट कैसा होता है आपके एग्जाम का और कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है। ठीक है, हल्के में कोई भी टॉपिक को नहीं लेना है, पर अगर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता है, ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मुझे इस टॉपिक पे और ज़्यादा ध्यान देना है, इससे और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये चीज़ों पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है, तो वो बाइफरकेशन आपको करनी होगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या हो गई, फोकस ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑन कोर्स हैंडआउट्स एंड टेक्स्ट बुक एंड वेब पेजेस टेल यू एग्जैक्टली what concepts are you expected to learn and what skills you must master। ठीक है, अब क्या कर सकते हो कि कोई भी टॉपिक आपने लिया केमिस्ट्री का, ठीक है, उससे आप उसके बारे में और ज़्यादा सर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा उससे रिलेटेड आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ इस चीज़ पे मुझे मास्टरी है, इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करके ये मेरा वीक पॉइंट को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, you can find lists of keywords to know at the end of each chapter। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिया केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, मैंने एक टॉपिक लिया केमिकल रिएक्शंस, ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ लिया, सब आता है, क्वेश्चंस लगा लिए, सब कर लिए। अब क्या कर सकते हो, आप एक शीट ऑफ पेपर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं इस चैप्टर के, वो आप नोट डाउन कर सकते हो कि आपको भी तो ये चीज़ पता होगा ना कि हाँ इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो यू कैन फाइंड लिस्ट्स ऑफ कीवर्ड्स टू नो एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। और ये जो आपने चीट शीट बनाया है ये आप एग्जाम चेकलिस्ट के टाइम चेक कर सकते हो। ठीक है, सो यू हैव टू डेफिनेटली फोकस ऑन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना। क्लियर एवरीवन, अभी तक एक्चुअल में आपको समझ में आ गया हो कि भाई बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आप प्रॉपर प्लान से करो चीज़ें, बेसिक से स्टार्ट करो, क्वेश्चंस लगाओ, वीक पॉइंट्स पे फोकस करो, ऑब्वियसली यू विल रॉक इन द एग्जाम। ठीक है, अब व्हाट एल्स यू कैन डू, यू कैन टीच समवन एल्स, ये मैं भी किया करती थी। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, अब मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या क्या कर सकते हैं आप, या आप बेसिकली अब नेक्स्ट दिन स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, यू कैन डिस्कस अबाउट इट, या आप बोल सकते हो कि लेट्स टॉक अबाउट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर आप कोई भी टॉपिक दूसरे फ्रेंड्स को आप समझाओगे तो वो क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक और स्ट्रांगली बिल्डअप होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन वे कि आप कॉन्सेप्ट इससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यू कैन टीच समवन एल्स ऑल्सो, दे कुड बी योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अगर कोई भी चीज़ दोबारा किसी और को समझाते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांगली बिल्ड होंगे।
Now teaching concepts to someone else is a powerful way to reinforce your understanding. अब reinforce का मतलब क्या होता है प्रोटॉन्स आर्मी? अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट सामने वाले बंदे या बंदी को समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, तो मैंने जो भी पढ़ा है उसका कोर कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा, है ना. reinforce का मतलब यही होता है, स्ट्रेंथन या स्ट्रॉन्ग करना. ठीक है. It forces you to articulate ideas clearly and identify any gaps in your knowledge. अब भाई मैं किसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझा रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैं कितने पानी में हूँ और किस टॉपिक्स पे, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही सब टॉपिक में किस एग्जाम्पल पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और या फिर मुझे इस टॉपिक के बारे में सब चीज़ आता है या नहीं, है ना. सो इफ़ यू टीच समवन एल्स ऑल्सो you will actually, you can really upgrade the subject, you can master your subject. ठीक है. अब what else is practice. अब भाई हमने सारी चीज़ें कर ली, समझा भी लिया, कॉन्सेप्ट भी पता है, अब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे क्वेश्चंस तो फिर कैसे बनेगी चीज़ें, है ना. यू मस्ट डू एज मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टेस्ट, स्टडी गाइड्स एंड नोट्स एज पॉसिबल. अब ऑब्वियसली अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस लगा रही हूँ, लिख रही हूँ हर चीज़, तो इट विल मेक मी वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हो उससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम जब देने जाओगे. ठीक है. तो ये चीज़ मत करना भाई कि बस पढ़ के बैठ गए. ठीक है. आप जितना प्रैक्टिस करोगे, एंड वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स एनीबॉडी परफेक्ट. ठीक है. आप कोशिश कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस लिख रहे हो, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मास्टर योर सब्जेक्ट. ठीक है. अब द मोर प्रैक्टिस यू गेट, द रिचर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग केमिकल कॉन्सेप्ट बिकम्स. ठीक है. तो वही बोल रहा है ये स्टेटमेंट में भी कि भाई आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी क्वेश्चंस लगाओगे, उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे और उतने आपके केमिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. ठीक है. तो आई होप ऑल ऑफ यू माई प्रोटॉन्स आर्मी हैव गॉटन दिस क्लियर आइडिया कि भाई कुछ भी बिना सोचे समझे हमें रटना नहीं है, हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं. यू कैन टीच समवन एल्स ऑल्सो. आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आप हाईलाइट कर सकते हो कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स को. ठीक है. क्लियर. अब दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट हाउ यू कैन गेट मोर मार्क्स इन योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया. आई होप आज का सेशन आप सबके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा कि भाई बिना सोचे समझे कुछ भी रटना नहीं है, समझ के रटो तो चीज़ें ठीक होती हैं. ठीक है. आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता भी दिया कि भाई ये चीज़ कर लो तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. ठीक है. ऑल्सो आई हैव एडेड अगेन द इंस्टाग्राम हैंडल एंड द टेलीग्राम अकाउंट, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल. आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा. Thank you so much for joining in my Protons Army. Make sure you keep practicing and learning at your most beloved platform, that is Vedantu. Bye bye everyone. Happy learning.